जब से ये पुल बन रहा है तब से सारे दल रह चुके हैं सरकार, तब से भी सभी पार्टियां रह चुकी हैं। इसलिए मैं तो कह रहा हूं बीजेपी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन जो लोग रेल हादसे पर, और बहुत बड़ा रेल हादसा है, उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती है। लेकिन जरा सोचिए, यह पुल तो बन रहा था, यह पुल अगर चालू हो गया होता, माना जा रहा था कि यह पुल अब कुछ महीनों के अंदर खुलने वाला था और इस पर ट्रैफिक चल गया होता, नहीं मुख्यमंत्री क्या हो जाता? सौरभ जी, मैं तो कहूंगा पहले गिर गया। मुख्यमंत्री दोनों कह रहे हैं कि हमको मालूम था गड़बड़ थी। मैं तो कह रहा हूं पहले गिर गया तो लोग बच गए। अगर मान लीजिए बन के उद्घाटन हो गया होता और फिर गिरता, और उस वक्त तो ज्यादा खतरनाक। सर कहां है ममता जी, अब कहां है राहुल गांधी? कोई क्यों नहीं पूछ रहा क्या हो गया, ये पुल कैसे गिर गया? आपसे मैंने कहा ना कि इस देश में राजनीति का एक ही चरित्र है। जब सत्ता पक्ष में जो होता है वो बचाव करता है, जब विपक्ष में होता है इस्तीफे मांगता है। बीजेपी केंद्र में बचाव कर रही है, खामोश है, बिहार में इस्तीफा मांग रही है। विपक्ष जो है केंद्र में इस्तीफा मांग रहा है रेल मंत्री का, बिहार में खामोश है। तो ये जो दोहरा मानदंड है दलों का, भाई पुल गिरा कलकत्ता में ममता बनर्जी का इस्तीफा हुआ क्या? पुल गिरा बनारस में योगी जी का इस्तीफा हुआ क्या? पुल गिरा मोरबी का भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा हुआ क्या? तो इस देश में अब जब आप हो जाता है तो दूसरे की सरकार में हो, मतलब मानदंड सत्ता में रहने का विपक्ष में रहने के बदल जाते हैं। नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना, बीजेपी के नेता ने लिखा है कि बिहार में नीतीश जी का इस्तीफा मत मांग लेना, नहीं तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। वहां जाएंगे धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। देखिए अभी तो राजनीतिक बयान है, जब देंगे एक दूसरे के प्रति। कहीं राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाएगा अगर आप बीजेपी के इस्तीफा मांग लेंगे, और कहीं आप जो धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, मोरबी का हादसा मुझे बताइए, मोरबी के हादसे पर कितना नहीं घेरा गया भूपेंद्र पटेल सरकार? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन दिया क्या? किसने बख्शा? नहीं दिया क्या? इस्तीफा तो सर कोई नहीं देता, कोई नहीं वो तो आप देता। जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वही मैं कह रहा कोई हूं। नहीं देता। नहीं, लेकिन मोरबी के हादसे पर जितना खींचा जा सकता था, लेकिन उस मोरबी के सरकार हादसे को पे, खींचा गया था। मोरबी के हादसे पे जाने भी गई थी, उसमें खींचा जाना चाहिए था। ठीक है। यहाँ कम से कम गनीमत ये किसी की जान नहीं गई। तो क्या हम इसीलिए अब नहीं, ज्यादा सवाल ना जिम्मेदारी पूछे तय होनी बिहार चाहिए, सरकार से? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल ये जिस मंत्रालय के तहत, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के तहत हो रहा होगा ये, शायद वही जो, तो उसका जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने ठेका दिया उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो दोहरा मानदंड है हमारे सभी राजनीतिक दलों का, कि उनके शासन में कुछ हो तो कुछ और, दूसरे के शासन में हो तो कुछ और। ये तो सामने है कि कल तक रेल मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे थे आज इस पे खामोश हैं, और जो इस पे मांग रहे हैं इस्तीफा वो रेल मंत्री। बीजेपी तो खैर वहां मांग रही है, बीजेपी भी किस मुंह से मांग रही है बिहार में इस्तीफा? यही आप सरकार में थे, ठीक बात है। देखिए सौरभ जी, इसमें दोनों हाथ से ही है। इस्तीफा मांगने वाला और न देने वाला जो खेल है, इसको तो जनता को अब छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि जवाबदेही तय हो रही है क्या, और मैं तुरंत के घटनाक्रम की बात करता हूं, वॉट अबाउटरी में नहीं जाएंगे कि पहले था तो फिर पहले था। वो जो राहुल गांधी बोलते हैं ना कि ब्रिटिशर्स को बताया, मोदी सरकार में किसी भी काम के लिए ब्रिटिशर्स को नहीं बताया, झूठ बोला उन्होंने राहुल गांधी, फैक्चुअली गलत थे वो। विदेश में जाकर बोल रहे हैं इसलिए उनको सब कुछ पूरा स्वतंत्रता आंदोलन विदेश से दिखता है, और वो ब्रिटिशर्स अपने लिए कहा, ब्रिटिशर्स उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा ब्रिटिशर्स ने बुराया तो था। और खतरनाक वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार, नहीं तो मोदी सरकार भी नहीं कहती, मोदी सरकार कांग्रेस भी पे नहीं डाल देती, कांग्रेस शासन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उनका ही आप दोनों घटनाक्रम देखिए। बालासोर की रेल दुर्घटना होती है, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के व्यवहार, उनके बयान और पूरी मशीनरी कैसे काम कर रही है वो देखिए। जो पटना का जो भागलपुर का पुल टूटा, उस पुल के टूटने के बाद आप वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुझे जहां तक पता है उप मुख्यमंत्री के पास ही ये विभाग है जो तो जिम्मेदारी है, लोक निर्माण विभाग, उन दोनों का आप बयान देखिए। वो दोनों क्या कह रहे हैं? कह रहे हम तो जानते ही थे कि ये हो रहा है। इसका मतलब कि बिहार में भ्रष्टाचार का ये जो मर्ज है, ये बीमारी है, ये इतने गहरे है कि इसको सामान्य मान लिया गया है। ये कोढ़ सामान्य व्यवस्था हो गया है। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, जो प्रदीप जी ने कहा वो शब्दशः सत्य है कि 2005 से 10 वाले नीतीश कुमार सुशासन बाबू, उसके बाद इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि मजबूरी के मुख्यमंत्री मजे में हैं और पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है, बेकार हो रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर अपमानित हो रहा है, अपने राज्य में मौत कब आ जाएगी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का बयान देखिए, वो संवेदनहीनता दिखाता है। ये फर्क। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।